वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान अरबों डॉलर मालियत की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें से 30% को बाकायदा मुआहदों में तब्दील किया जा चुका है। चीनी सूबे हांगजू में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुआहदे दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन सालाना 100 अरब डॉलर की ज़रई अशिया दरामद करता है और पाकिस्तान चीनी ज़रूरियात के मुताबिक मयारी ज़रई मसनूआत फराहम करने की भरपूर सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म के मुताबिक पाकिस्तान आइंदा 5 से 7 साल में चीन के साथ ज़रई तिजारत का हुज्म 10 अरब डॉलर सालाना तक बढ़ा सकता है। दो अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि ईरान ने जोहरी मुआहदे के मसवदे में अपने इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को तर्क करने की अहम शिक को तस्लीम कर लिया है। हुकाम के मुताबिक अगरचे ये पेशरफ्त अहम है, लेकिन अभी ये वाजह नहीं कि ईरान अपनी यूरेनियम जखीरे को अमली तौर पर किसी तरीके से तर्क करेगा, जिसके बायस मुज़ाकरात के आइंदा दौर में कुछ तफसीलात ज़ेर इल्तिवा रखी गई हैं। अमरीकी ओहदेदारों का कहना है कि ये इकदाम अमरीका का दरीना हदफ है और मुजव्वज़ा मुआहदे के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से इस हवाले से ना तो तस्दीक की गई है और ना ही तरदीद सामने आई है। पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे फितनातुल ख्वारिज के दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशंस भरपूर शिद्दत के साथ जारी रखे हुए हैं। बन्नू के इलाके मेरियान में पाक फौज, CTD और पुलिस ने खुफिया इत्तलात पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों की मौजूदगी में ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज होने वाले इस ऑपरेशन में 16 ख्वारिज हलाक किए गए, जिनमें 2 अहम सरगना जमरी नूर और अफगान ख्वारिजी कमांडर अब्दुल्ला सईद भी शामिल है। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के मुताद्दिद ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल हालात में मुकम्मल किया गया और इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशंस अब भी जारी हैं। शदीद गर्मी और शहरियों की लापरवाही के बायस कुर्बानी के जानवरों में मुख्तलिफ बीमारियां तेजी से फैलने लगी हैं। लाहौर में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 3500 से ज़ायद जानवर बुखार, खांसी, नज़ला, डायरिया और चिचड़ जैसी बीमारियों में मुब्तला होकर वेटनरी अस्पताल पहुंच गए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोजाना तकरीबन 250 छोटे और बड़े मवेशी इलाज के लिए लाए जा रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि जानवरों को तंग जगहों पर रखने, बीमार मवेशियों के साथ बांधने और गैर मुनासिब खुराक जैसे रोटियां, बर्गर, पिज्जा और तरबूज खिलाने से बीमारियों में इजाफा हो रहा है। माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि जानवर खरीदते वक्त उनके कान और जिस्म अच्छी तरह चेक करें, जबकि वेटनरी अस्पतालों में 24 घंटे मुफ्त इलाज, अद्वियात और एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जा रही है। सऊदी अरब ने हज के दौरान लाखों हुज्जाज कराम की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए जामे सिक्योरिटी और दिफाई इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से मुकद्दस मुकामात की तरफ जदीद दिफाई निज़ाम की तनसीब की वीडियो भी जारी की गई है। वजारत दिफा के मुताबिक मस्जिदुल हराम और उसके तरफ मजबूत फिजाई दिफाई हसार कायम कर दिया गया है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से फौरी तौर पर निपटा जा सके। मिना, इरफात और मुजदलफा के गिर्द भी सख्त फिजाई निगरानी जारी है, जबकि जमीनी सिक्योरिटी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और सिक्योरिटी टीमें हाई अलर्ट पर हैं। हुकाम का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस दिफाई फोर्सेस 24 घंटे फाल रहेगी ताकि आज़मीन हज को महफूज और पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। पाकिस्तान भर में आज फिजाई ऑपरेशन मुतासिर रहा और 83 परवाजें मनसूख, जबकि 430 परवाजें ऑपरेट की गईं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची से 20, इस्लामाबाद से 19, लाहौर से 15 और मुल्तान से 11 परवाजें मनसूख हुई, जबकि कोयटा और फैसलाबाद की 5-5, पेशावर, सक्कर और गिलगित की मुतादिद परवाजें भी मनसूख की गईं। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों की कम तादाद के बायस जद्दा की 20 से ज़ायद परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। एविएशन ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची से 123, इस्लामाबाद से 134 और लाहौर से 100 परवाजें ऑपरेट हुई, जबकि मुल्तान, पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद और कोयटा से भी मुख्तलिफ परवाजें रवाना हुई। SIFC की मौसर सहूलतकारी के नतीजे में पाकिस्तान के मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन और वैल्यू एडिशन के नए मौक़े सामने आए हैं। पाक साल्ट कॉरपोरेशन और चीन नेशनल साल्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने रॉक साल्ट के शोबे में तवील अलमुद्दती ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं।
معاہدے میں وزارت توانائی نے بھی اہم کردار ادا کیا، جس کے تحت کان کنی، پروسیسنگ، ویلیو ایڈیشن اور تیار مصنوعات کی عالمی منڈیوں تک رسائی کو فروغ دیا جائے گا۔ پاک سالٹ کارپوریشن کو پاکستان میں ایک ایسا پلیٹ فارم قرار دیا جا رہا ہے جو امریکی اور چینی مہارت، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کو یکجا کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ SIFC کی اسٹریٹجک معاونت سے حاصل ہونے والا ایک اہم سگ میل ہے، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مضبوط ہوا ہے اور پاکستان کے کاروباری فریم ورک میں بہتری آئی ہے۔ بلوچستان کے شہر چمن میں جعفر ایکسپریس کے گزرتے وقت ریلوے پھاٹک کے قریب ہونے والے زوردار دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز شہر بھر میں سنی گئی، جبکہ قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ سول اسپتال ٹراما سینٹر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق دھماکے میں 15 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 8 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ جعفر ایکسپریس کے گزرنے کے دوران ہوا، جبکہ واقعے کے بعد جائے وقوع پر آگ بھڑک اٹھی، جسے بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی ٹیمیں مصروف عمل ہیں۔ پولیس اور سیکورٹی اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ معاون خصوصی برائے داخلہ بلوچستان بابر یوسف زئی کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دہشت گردی، منشیات، اسمگلنگ اور جابرانہ پالیسیوں کے باعث طالبان حکومت پر عالمی برادری کا اعتماد مزید کمزور ہو گیا ہے۔ افغانستان کے لیے برطانیہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ لنڈسی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ افغان سرزمین کو دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنا ہوگا۔ ان کے مطابق افغانستان میں سرگرم دہشت گرد تنظیمیں خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ رچرڈ لنڈسی نے طالبان حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو عالمی برادری کی جانب سے جائز حکومت کے طور پر تسلیم کیے جانے سے مشروط قرار دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی قبولیت کا انحصار انسانی حقوق، سیکیورٹی اور خواتین کے حقوق سے متعلق عملی اقدامات پر ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ طالبان حکومت کو انسانی حقوق کا احترام اور لڑکیوں کے لیے ثانوی اور اعلیٰ تعلیم تک رسائی یقینی بنانا ہوگی۔ ماہرین کے مطابق یہ بیان اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دنیا اب طالبان کے دعووں پر بغیر عملی اقدامات کے اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔